बीजेपी वाले अपनी हरकतों से बाज आएंगे नहीं। इस देश में लगातार डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। सबके सामने डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है, मानना पड़ेगा। सब एजेंसी इनके काबू में है, पर देश पूरा देख रहा है कि क्या हो रहा है। पूरा देश देख रहा है कि देश में हो क्या रहा है। और मोदी जी को, अमित शाह जी को, सबको भ्रम है। अब भ्रम टूटेगा इनका। पूरे मुल्क में लोग समझ गए हैं ये हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करते हैं। आज जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक गहलोत ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में लोकतंत्र लगातार कमजोर किया जा रहा है और एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है। गहलोत ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भ्रम है जो जल्द टूटेगा, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है। उन्होंने वॉशिंग मशीन वाले तंज के जरिए कहा कि बीजेपी में जाते ही नेताओं के खिलाफ केस खत्म हो जाते हैं और महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक तोड़फोड़ की राजनीति की गई है। गहलोत ने राजस्थान की सियासत पर भी खुलकर बात की और कहा कि भाजपा बार बार पुराने मुद्दों को उछालकर कांग्रेस में फूट डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन पार्टी एकजुट है। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे उनके विधायकों को 34 दिन तक होटल में रहना पड़ा था। वहीं पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि असल सच्चाई 4 तारीख को सामने आएगी और अगर दादागिरी या वोट काटने का खेल हुआ तो सब उजागर होगा। राजस्थान में लगातार मिल रही धमकियों पर चिंता जताते हुए गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री किसी एक पार्टी के नहीं बल्कि पूरे राज्य के होते हैं, लेकिन बार बार धमकियां मिलना और 6 महीने बाद भी आरोपियों को न पकड़ जाना बेहद गंभीर और चिंताजनक है। अंत में उन्होंने कांग्रेस के मेवाड़ फोकस को लेकर कहा कि पार्टी अब अपने कमजोर क्षेत्र पर रणनीतिक तरीके से काम करेगी, चाहे वो मेवाड़ हो, मारवाड़ हो या राज्य का कोई भी इलाका। फोकस बढ़ाना ही मजबूती की दिशा में कदम है। बीजेपी वाले अपनी हरकतों से बाज आएंगे नहीं। इस देश में लगातार डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। सबके सामने डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है, मानना पड़ेगा। सब एजेंसी इनके काबू में है। तो मित्तल जो मेंबर पार्लियामेंट है, उनके छापे पड़े अभी। पहले राघव चड्ढा को तंग किया था बीजेपी ने, और बाकी भी जो इनके जो है नाम आप ले रहे हो ना, इन सब के नाम इन्होंने डाल रखे थे लिकर वाले मामले। तो ये इनकी जो पॉलिसी है, ये बड़े खुश हो रहे होंगे, पर देश पूरा देख रहा है कि क्या हो रहा है। पूरा देश देख रहा है कि देश में हो क्या रहा है। और मोदी जी को, अमित शाह जी को, सबको भ्रम है। अब भ्रम टूटेगा इनका। पूरे मुल्क में लोग समझ गए हैं ये हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करते हैं। हिंदुत्व को मजबूत करने क्या काम किया, खाली भड़काने के अलावा क्या काम किया। और अब देखिए ये घटना हुई है, कम घटना है क्या। अब वॉशिंग मशीन लगी हुई है, सब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कोई किसी खिलाफ में कोई केस रहेगा ही नहीं। ये वॉशिंग मशीन जो पकड़ रखी इन्होंने, कांग्रेस के लोगों को तोड़ा इन्होंने। महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, यहाँ पे भी कमी नहीं रखी। ये बार बार भजन लाल जी और मदन राठौड़ जी बोलते हैं हमारे ऊपर। वो चाहते हैं कि सचिन पायलट का मैं नाम लूँ। ये लोग मानने से गए थे, वो चाहते हैं कि नाम ले तो इनकी लड़ाई हो जाए शुरू। मैं इनको दोष देता हूँ, तुमने इनको हाउस ट्रेडिंग कितने लोगों ने राज करी बताओ। आपने छोड़ा क्या राजस्थान वालों को। हम तो एकजुट हैं। तो इनको पूछो, आपने कोई कमी रखी क्या राजस्थान के अंदर। 34 दिन होटल में रहे हम लोग। इनके कुकर्मों से, कुकृत्यों से, बीजेपी के जो नेता लोग थे, तो जनता समझ नहीं रही क्या। ठीक है, चुनाव हम लोग कामयाब नहीं हो पाए। खूब झूठ बोले थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने और अमित शाह जी ने। झूठ आरोप लगाया हमारे ऊपर, 5 लाख 25 लाख वाला भी। इसे चुनाव जीतना अलग बात है, पर जो तमाशा कर रहे लोग, कहाँ नहीं हो रहा है। वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है सब देख रहे हैं। तो ये इनका विश्वास नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर। और अगर अभी नई पीढ़ी देश की नहीं संभली, देशवासी नहीं समझेंगे, सबको भुगतना पड़ेगा। बंगाल में सर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है 91। हाई कोर्ट ने क्या कहा कि आपने ये क्या लगा रखा, अधिनायक बाद आपने बाइक पे बैन लगा दिया। इनको लताड़ हाई कोर्ट भी, तो समझ नहीं आ रही इलेक्शन कमीशन के।
क्या आप क्या करें? सर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है 91। अब वो तो देखो पता पड़ेगा कि किन कारणों से हुई है, तो 4 तारीख को मालूम पड़ेगा। पर जो दिख रहा है सामने, अगर इस प्रकार की दादागिरी से, गुंडागिरी से, SIR के माध्यम से वोट काट करके अगर खेल खेला गया है, सामने आ जाएगा। 4 तारीख इंतजार करना पड़ेगा। हाँ सर, राजस्थान विधानसभा में वापस से थ्रेट। ये मैं कई बार कह चुका हूँ कि इन्हें समझ में आ नहीं रहा है इनके। मुख्यमंत्री जी कोई एक पार्टी के नहीं होते हैं, हम सबके मुख्यमंत्री हैं। उनको उड़ाने की धमकी दे दी, हाई कोर्ट को दे दी, जो आपके कलेक्टेड है वहाँ दे दी गई, और असेंबली में दूसरी बार आ गई है धमकी। अभी तक पकड़ी नहीं गई 6 महीने में। फिर क्या ये राज कर रहे हैं? वो शासन नाम की, राज नाम की चीज है क्या राजस्थान के अंदर? ये चिंता होनी सबको होनी चाहिए। पता नहीं ये लोग क्यों नहीं पकड़ पा रहे उनको। आजकल तो हाईटेक का जमाना है, कोई समझ के परे है। बहुत दुखद बात है कि धमकी मिलना ही, और मुख्यमंत्री खुद को, इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट बात क्या होगी? सर, नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मेवाड़ पर फोकस कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण मेवाड़ है? मेवाड़ तो नेता प्रतिपक्ष है और कांग्रेस अध्यक्ष मेवाड़ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण? तो राजस्थान भर के लिए करे भैया। मेवाड़, मारवाड़, उत्तर, पश्चिम, पूर्व, सब जगह सबका ध्यान है। अच्छा है, फोकस करके करेंगे, नुकसान नहीं है। मारवाड़ भी करना चाहिए, वो भी कमजोर हुआ है, हमें स्वीकार करना चाहिए। मारवाड़ में फोकस करना चाहिए, मेवाड़ में भी करना चाहिए। बाकी जो एरिया है, जहाँ जहाँ हमारा वीक पॉइंट है, सब जगह फोकस करने की आवश्यकता है।